स्टार्ट में हमें एक राजा के पैलेस को दिखाया जाता है। यहाँ पे एक आदमी जिसका नाम जेसन है वो एक बच्चे को उठाकर इस पैलेस से बाहर लेके जा रहा है क्योंकि इसकी फैमिली के लोग इस बच्चे की बलि चढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो वहाँ आकर उसे रोकने लगते हैं, लेकिन तभी ये आदमी अपनी ड्रैगन पावर का यूज करके उनसे लड़ने लगता है और फिर एक आदमी वहाँ आकर अपनी पावर्स का यूज करके इससे लड़ता है। इसी तरह इन दोनों में फाइट दिखाई जाती है और उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मंकी किसी जगह पे हमला करने के लिए जा रहा है और फिर वो सीन भी चेंज कर दिया जाता है और हमें एक विलेज दिखाया जाता है। इस विलेज का नाम है स्टोन विलेज। इस गांव में मौजूद एक आदमी जिसका नाम शेन है वो उन सब का मास्टर है और वो वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहा है। ये उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग करवा रहा है और इसका कहना है कि बच्चों को ये सब चीजें सिखाना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने आप की हिफाजत कर सके। इन सब बच्चों में एक बच्चा बहुत ही क्यूट है, इसका नाम है एलेक्स। एलेक्स इनमें सबसे छोटा है लेकिन स्किल्स में वो सबसे ज्यादा है। तभी वहाँ पे एक और बच्चा भी दिखाया जाता है, इस बच्चे का नाम है टाइगर। ये बच्चा एलेक्स से बहुत ज्यादा चिढ़ता है क्योंकि एलेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद गांव के सभी बड़े लोग एक आग उगलने वाले राइनो को पकड़ने के लिए चले जाते हैं ताकि वो उसे रात का खाना बना सके, लेकिन तभी वहाँ पे एक और ईगल आ जाता है। ये ब्लू ईगल है और ये आकर राइनो को पकड़ लेता है, लेकिन क्योंकि वो राइनो आग उगलता था इसलिए ये ब्लू ईगल उसे नीचे फेंक देता है। अब ये सब लोग मिलकर उस ब्लू ईगल का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि वो राइनो को दोबारा ना उठा सके, लेकिन तभी वहाँ पे एक वोल्केनो की वजह से आग की बारिश होने लगती है और ये ब्लू ईगल वहाँ से डर कर भाग जाता है। तब ये गांव के सभी लोग उस राइनो को लेके वापस गांव आ जाते हैं जहाँ पे सब बच्चे अपने अपने फादर की तारीफ करते हैं कि वो उनके लिए इतना मजे का खाना लाए हैं, लेकिन एलेक्स बहुत उदास बैठा था जबकि सब बच्चे तो उस राइनो के खाने की वजह से खुश थे। अब शेन एलेक्स के पास आता है और तब एलेक्स उससे पूछता है मेरे मॉम डैड कहाँ है, वो कब आएंगे? तो शेन उससे कहता है वो बहुत जल्द तुम्हें लेने के लिए आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं तुम्हें कोई और चीज दिखाऊंगा। और फिर वो उसे जाकर राइनो दिखाता है। यहाँ सब लोग एक ट्री की पूजा कर रहे थे। इन्हें लगता था कि ये उनका गॉड ट्री है और ये उनके गांव को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक पूल दिखाया जाता है जिस पूल के अंदर इन्होंने कोई मेडिसिन डाल रखी थी और इसके साथ साथ ड्रैगन की एनर्जी भी थी। उनका कहना था कि अगर इस पूल में बच्चे नहाएंगे तो उनकी हड्डियां मजबूत होंगी। अब शेन एलेक्स को भी इसमें नहाने का कहता है। तब एलेक्स उससे कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या मुझे मेरा फेवरेट मिल्क दिया जाएगा? तो शेन हंसकर कहता है कि हाँ जरूर, तुम्हें वो जरूर मिलेगा। अब सभी बच्चे उस पूल में नहाने लगते हैं और शेन अपनी पावर से उस पूल को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से उसका पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और इस भड़कते हुए पानी की वजह से सभी बच्चे उस पूल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन एलेक्स बाहर नहीं आता। अब इस पूल की एनर्जी जब वहाँ से बाहर आती है तो उस एनर्जी को एलेक्स कंज्यूम कर लेता है और उसे कंज्यूम करते ही उसकी बॉडी लावा की तरह गर्म हो जाती है। अब उसमें इतनी एनर्जी और पावर आ गई थी कि वो एक साथ पूरे पूल को उठा पा रहा था। तभी शेन उसे देखकर कहता है कि इसकी ताकत पुराने जमाने के एक बीच से मिलती है। फिर एलेक्स उससे कहता है तो क्या अब मुझे मेरा फेवरेट मिल्क मिलेगा? तो शेन कहता है हाँ जरूर, और इस तरह एलेक्स को उसका फेवरेट मिल्क पीने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन एलेक्स उसे पीता नहीं है बल्कि वो इस दूध को अपने गॉड ट्री के पास गिरा देता है और फिर उनसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरे पेरेंट्स को मेरे पास वापस भेज दें। तभी उसके पास एक बच्ची आती है जो उसे बताती है कि तुम्हारा भाई अपने दोस्तों के साथ ब्लू बर्ड के अंडे को लेने गया है। ये सुनते ही एलेक्स उससे कहता है कि तुम जाकर ये बात शेन को बता दो और मैं उनके पास जा रहा हूँ। दूसरी तरफ सब बच्चे ईगल के अंडे को चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ईगल उन्हें देख लेता है। इसके बाद वो ईगल उन पर हमला कर देता है और तभी जब वो उन पर हमला कर रहा था तो एलेक्स वहाँ पहुँच जाता है। वो उन सब बच्चों से कहता है कि ईगल के अंडे को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उसका भाई जिसका नाम टाइलर है वो कहता है कि हम यहाँ से अंडा लिए बिना तो नहीं जाएंगे। अब वो सब लोग तेजी से उसके घोंसले से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ये ब्लू ईगल उनकी रस्सी को काट देता है और ये सब जाकर रेत पर गिरते हैं। अब ये सब ब्लू ईगल से भागने की कोशिश करते हैं। इनके पास ब्लू ईगल का अंडा भी था, इसलिए वो ब्लू ईगल इनका कब से पीछा कर रहा था। यहाँ टाइलर एलेक्स के कहने पे उसे अंडा पास कर देता है, लेकिन ब्लू ईगल तो उनके पीछे था। अब एलेक्स ईगल के ऊपर चढ़कर उसके विंग्स को पकड़ लेता है। अब जैसे ही वो ऐसा करता है तो बाकी बच्चे भी नीचे से ईगल पर पत्थर फेंकने लग जाते हैं। अब ईगल भी उन पर हमला करता है और बच्चे इन सब के दरमियान फाइट होती है। ये सब बच्चे एक जंगल में भागने की कोशिश करते हैं और तभी एलेक्स वहाँ आकर एक माउंटेन पे जोर से पंच मारता है जिससे उस माउंट में गुफा बन जाती है। ये सब लोग उसके अंदर चले जाते हैं और तभी एलेक्स का हाथ वहाँ एक ऐसी जगह पे लगता है कि जिसकी वजह से उस गुफा की प्रोटेक्टिंग शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। ये शील्ड जो आज एलेक्स से एक्टिवेट हुई है ये उनके पूर्वज के बहुत पुराने लोग भी एक्टिवेट किया करते थे। अब जैसे ही ये शील्ड एक्टिवेट होता है तो गाँव के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि बच्चे इस वक्त बहुत ज्यादा खतरे में हैं। यहाँ ये ईगल बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसका अंडा बच्चों के पास था, तो ये ईगल अपने गुस्से
गुस्से में इस गुफा के प्रोटेक्टिंग शील्ड को भी तोड़ देता है और अंदर आने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गांव के सभी लोग उनकी हेल्प करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। उनमें शेन भी था और जब शेन बच्चों और ईगल को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये ईगल इन बच्चों के पीछे क्यों पड़ा है। जरूर इन बच्चों ने ईगल का एग उठा लिया है। अब वो बच्चों को लेकर अपने गाँव की तरफ जाता है। उन्हें लेकर वो गाँव में इसलिए जाता है क्योंकि उनके गाँव में गॉड ट्री था जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है और उनके गाँव में कोई भी चीज आकर उन्हें मार नहीं सकती। अब ये सब लोग गाँव की तरफ जाते हैं, बच्चे भी इनके साथ गाँव की तरफ जाते हैं और ये ईगल भी इनका पीछा करते करते उस गाँव में पहुंच जाता है। लेकिन ईगल जैसे ही गाँव में एंटर होने लगता है तो उनका गॉड ट्री उसे दूर कर देता है ताकि वो अपने लोगों की हिफाजत कर सके। लेकिन ये ईगल भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। यहाँ ये एग भी फूट जाता है और उसके अंदर से एक क्यूट सा ईगल का बच्चा निकलता है। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा भाग दौड़ की वजह से ये एग भी काफी टूट चुका था और अंदर मौजूद बच्चा भी मर ही जाता है। ये देखकर ब्लू ईगल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को यूज करके उस शील्ड को तोड़ देता है और अंदर आकर अपने बच्चे के पास जाकर चीखने लगता है। वो जोर जोर से चीखता और रोता है। लेकिन तभी गाँव वालों का गॉड ट्री अपनी टहनी उस बच्चे के पास लाता है और अपने किसी जादू की मदद से उस बच्चे को जिंदा कर देता है। ये देखकर ईगल और एलेक्स सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तो और इस बच्चे में और भी बहुत सी स्पेशल पावर थी। अब सब लोग काफी खुश हो चुके थे और ये ईगल भी सब स्टोन विलेज के लोगों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ स्टोन विलेज में एक आदमी शेन के पास आता है और उससे कहता है कि हमारे खतरनाक माउंटेन का ट्रैप किसी ने तोड़ दिया है। अब जैसे ही शेन की बात सुनता है तो वो कहता है कि अब टाइम आ गया है। इसके बाद हमें लाइन टाइप बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा घायल है। उसके चारों तरफ और भी बहुत से बीस्ट हैं जिन्होंने उसे जख्मी कर दिया है। यहाँ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जिसे शेन बता रहा था कि क्योंकि आप ईगल अपने बच्चे को इस गांव में छोड़कर चला गया है तो तुम इसे रख सकते हो। एलेक्स कहता है कि हाँ, ये अब ईगल हमारे पास रहेगा और मैं इसका नाम साइनो रखूंगा। शेन एलेक्स को बताता है कि साइनो में बहुत सी एनर्जीज हैं और इन स्पेशल एनर्जीज की अगर तुम प्रैक्टिस करो तो तुम्हें बहुत ज्यादा पावर मिल सकती है और तुम फ्यूचर में इस पावर का यूज भी कर सकते हो। एलेक्स बहुत ज्यादा मेहनत करता है और अपनी ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। वो रात दिन मेहनत करके इस पावर का यूज कर लेता है। उसके मास्टर उसकी बढ़ती हुई पावर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि ऐसी पावर्स को सीखना और उनका यूज करना किसी छोटे बच्चे की बस की बात नहीं थी। यहाँ स्टोन विलेज के सभी बड़े लोगों को जब लाइन बीस्ट के मरने की खबर मिलती है तो वो सब लोग उस लाइन बीस्ट का ब्लड लेने के लिए चले जाते हैं क्योंकि शेन उन्हें बताता है कि इसका ब्लड बहुत ज्यादा कीमती है जिसे हम बहुत सी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। अब जब ये सब लोग जा रहे थे तो एलेक्स इनको फॉलो करता है और उनके पीछे पीछे चलता रहता है। इसके अलावा हमें एक और आदमी भी दिखाया जाता है जो कि इनको फॉलो कर रहा था। ये सब लोग आगे अपने रास्ते पे बढ़ते रहते हैं और चलते चलते एकदम रुकते हैं और पीछे एलेक्स को देखते हैं। अब ये सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और एलेक्स को डांटने लगते हैं कि तुम हमारे पीछे क्यों आए, ये रास्ता बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब एलेक्स उनसे कहता है कि मैंने आपकी और शेन की बातें सुन रही थी। शेन ने आपको लाइन बीस्ट का ब्लड लेने के लिए भेजा है ना, मुझे ये काफी एडवेंचरस लगा और मुझे एडवेंचर पसंद है, इसीलिए मैं आप सबके पीछे आ गया। ये सब लोग एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हें तो ये एडवेंचरस लग रहा है जबकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। अब जब वो आदमी एलेक्स को वापस जाने का कहता है तो उन्हीं में से एक आदमी इनसे कहता है कि जिस तरह से इसका आना डेंजरस था, अब उससे ज्यादा डेंजरस तो ये है कि ये अकेले वापस जाए, इसलिए बेहतर तो यही है कि ये हमारे साथ ही रहे। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। एलेक्स इस एडवेंचर को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक बीस्ट की लाश मिलती है। अब उन्हीं में से एक आदमी बताता है कि यहाँ लाइन बीस्ट को लेने के लिए और भी बहुत से बीस्ट आए हुए हैं और उनमें लड़ाई हुई जिनमें कुछ तो मारे भी गए हैं। फिर ये और आगे जाते हैं जहाँ इन्हें दो और बीस्ट मिलते हैं। ये दोनों मरे हुए लगते हैं लेकिन तभी ये दोनों बीस्ट उठ जाते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। ये सब लोग भाग ही रहे थे। फिर ये एक पेड़ से गुजरते हैं। ये एक पेड़ की ब्रिज थी जहाँ एलेक्स अपनी टेक्निक से इस पेड़ की ब्रिज को तोड़ देता है और वो दोनों बीस्ट नीचे गिर जाते हैं। लेकिन एलेक्स भी उनके साथ ही गिरने लगता है और तभी वो एक स्टोन को पकड़कर बच जाता है। अब ये सब लोग सोचने लग जाते हैं कि एलेक्स को दूसरी साइड पे कैसे लाया जाए। तो एलेक्स उनसे कहता है कि आप लोग ब्लू ईगल को बुलाएं, वो अब हमारा फ्रेंड बन चुका है और वो मेरी मदद जरूर करेगा। ये सुनकर सब उसे बुलाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ एलेक्स उनका इंतजार कर रहा था। अब जबकि एलेक्स उनका इंतजार कर रहा था तभी वो देखता है कि वो दोनों बीस्ट जो कि उनके पीछे लगे हुए थे और खाई में गिर चुके थे, ये दोनों बीस्ट उठ जाते हैं और तभी उठकर एलेक्स के पीछे पड़ते हैं। एलेक्स उनसे डर कर भागता है और फिर ये दोनों बीस्ट जाकर लाइन बीस्ट की बॉडी के पास रुकते हैं और तभी वहाँ पे एक गोरिल्ला बीस्ट भी आ जाता है जो कि इन दोनों के पीछे पड़कर इन दोनों बीस्ट को मार देता है और फिर वो भी लाइन बीस्ट के पास जाता है। इसके बाद वहाँ एक और बीस्ट यानी कि बुल बीस्ट आ जाता है और वो भी लाइन बीस्ट के पास ही जाता है। बुल बीस्ट की पावर गोरिल्ला बीस्ट से भी ज्यादा थी। अब
तभी वहाँ पे ब्लू ईगल आ जाता है जो कि एलेक्स को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो लायन बीस्ट जो कि गिरा पड़ा था और जख्मी था वो फौरन से उठ जाता है और अपनी पावर से चारों तरफ शील्ड बना लेता है। अब ये देखते ही ब्लू ईगल वहाँ से जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहता है। वो कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि उसकी बॉडी पे भी पॉइजन लग गया था। यहाँ लायन बीस्ट, बुल और गरीला बीस्ट इन दोनों को मारने लगता है। वो इन दोनों को मार भी देता है लेकिन साथ ही खुद भी मर जाता है और उसने जो क्रिएट की थी शील्ड वो भी टूट जाती है। यहाँ ब्लू ईगल और एलेक्स ये दोनों लायन बीस्ट को उठाकर अपने विलेज में वापस जाने लगते हैं। लेकिन जब ये थोड़ा ही आगे जाते हैं और अभी विलेज में नहीं ही पहुंचे थे तो तभी इस ईगल पर जो वो पॉइजन लगा था उसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। अब वो जैसे ही एलेक्स के साथ नीचे गिरता है तो उनके ऊपर तीरों की बारिश स्टार्ट हो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि इन पर ये तीरों की बरसात 3 लोग कर रहे थे। ये तीनों दोबारा से आकर एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करते हैं मगर एलेक्स शील्ड बनाकर इनसे बच जाता है। अब एलेक्स इनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और स्टोन विलेज की टेरिटरी में क्या कर रहे हो। उनमें से एक आदमी जिसका नाम रोमन था वो बताता है कि हम भी लायन बीस्ट को लेने के लिए आए हैं। अब एलेक्स कहता है कि लायन बीस्ट को लेने के लिए पहले तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम लायन बीस्ट को ले सकते हो। इसके बाद इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एलेक्स रोमन पर भारी पड़ने लगता है और रोमन एलेक्स से लड़ नहीं पा रहा होता। इसके बाद रोमन एलेक्स से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे मेरे गांव के गार्ड ने इस बीस्ट को लेने के लिए भेजा था मगर तुमसे तो मैं लड़ ही नहीं पा रहा, तो तुम मुझे माफ करना, मैं वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि ठीक है और वापस ब्लू ईगल के पास चला जाता है। अब रोमन इस बात का फायदा उठा के पीछे से एलेक्स पर तीरों की बरसात स्टार्ट कर देता है। एलेक्स कैसे न कैसे इन तीरों से बच जाता है। ये देखकर रोमन ब्लू ईगल पर तीर छोड़ना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद एलेक्स ब्लू ईगल के इर्द गिर्द शील्ड बनाकर उसे बचा लेता है। अब जब रोमन एलेक्स को हरा नहीं पा रहा था तो वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए एलेक्स पर बड़े बड़े तीर छोड़ता है। इन बड़े तीरों से बचना एलेक्स के लिए जरा मुश्किल था और उन दोनों में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी सब में ब्लू ईगल भी जख्मी हो जाती है और एलेक्स जब अपनी ब्लू ईगल को जख्मी देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस बार वो स्पेशल टेक्निक का यूज करके रोमन को खत्म कर देता है। यहाँ एलेक्स के गांव के बड़े लोगों को भी पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो भी एलेक्स को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स ने अपनी स्पेशल टेक्निक से रोमन को मार दिया, लेकिन जैसे ही रोमन मरता है तो उसकी प्रोटेक्टिंग स्पिरिट वहाँ पे आ जाती है जिसका नाम ब्लेक था। ये स्पिरिट रोमन के मरने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। लेकिन तभी एलेक्स के गांव के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उनका लीडर एलेक्स से कहता है कि तुम वापस चले जाओ, लेकिन एलेक्स उनकी बात नहीं मानता। अब उनमें से कुछ लोग तो ब्लू ईगल को प्रोटेक्ट करते हैं और बाकी मिलकर ब्लेक पर हमला कर देते हैं। लेकिन ब्लेक क्योंकि गॉड पावर थी इसलिए उसकी पावर ज्यादा थी और लोग उसे मार नहीं पा रहे थे। इसके बाद ब्लेक पावर स्टोन विलेज के लोगों पर हमला करती है लेकिन एलेक्स शील्ड बनाकर उन्हें बचा लेता है। अब सब लोग काफी शॉक्ड होते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा है और गॉड स्पिरिट की पावर को रोक रहा है। गॉड स्पिरिट भी उसकी पावर को देखकर काफी हैरान थी मगर वो जानती थी कि कुछ भी हो जाए ये मुझसे बच नहीं सकता। अब एलेक्स अपने विलेज के गार्ड को बुलाता है और यहीं पे स्टोन विलेज की स्पिरिट वहाँ आ जाती है। अब स्टोन विलेज की स्पिरिट आकर ब्लैक को मार देती है। इसके बाद सब गांव वाले अपनी गॉड ट्री के स्पिरिट का थैंक यू कहते हैं। लेकिन तभी इनके गांव की स्पिरिट इन सब से कहती है कि तुम सबको ध्यान से रहना होगा, एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब शियान उनसे पूछता है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये कौन सी परेशानी है जो आने वाली है। तो गॉड स्पिरिट कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में अभी नहीं बता सकती। यहाँ एलेक्स काफी परेशान था। अब गॉड स्पिरिट उससे कहती है कि रोमन बहुत बुरा इंसान था इसलिए उसे मारना कोई गुनाह नहीं है। अब एलेक्स कहता है कि मुझे उसे मारने का दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि उसके पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि रोमन मर चुका है और मुझे तो अपने पेरेंट्स का भी नहीं पता। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे पेरेंट्स कौन हैं और वो कब मुझे मिलने के लिए आएंगे। अब स्पिरिट उसकी ये बात सुनकर खामोश हो जाती है और उसे कुछ भी नहीं कहती। एलेक्स और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर कोई भी नहीं देता। अब शैन एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जरूर आएंगे मगर अभी तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। यही एपिसोड में दिखाया जाता है कि पहले टाइम में लोग पावरफुल होने के लिए बीस्ट की पावर को कंज्यूम करते थे क्योंकि उन वक्तों में बीस्ट की पावर ज्यादा हुआ करती थी। इसके बाद हमें बहुत देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ की शैन एलेक्स के पास आकर उससे कहता है आज कल्टीवेशन स्टार्ट होने का तुम्हारा फर्स्ट डे है। इसमें सबसे पहले तो तुम्हें अपनी बॉडी को प्योर करना होगा और उसके बाद तुम्हें बीस्ट एनर्जी को कंज्यूम करना होगा। वो उसे बताता है कि ये सब कुछ जितना आसान तुम्हें लग रहा है ये उतना आसान है नहीं, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर वो एलेक्स से पूछता है तो क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो। तो एलेक्स कहता है कि मैं अपनी मॉम डैड को मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और इसके बाद वो प्योरिफिकेशन पूल में कूद जाता है। दूसरी तरफ हमें एक बर्ड बीस्ट और एक बहुत बड़ा गुरिल्ला दिखाया जाता है जो कि एक माउंटेन ट्रेजर को हासिल करने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है।